अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं कामरान अमीन एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की ये वीडियो चाइना में जो मोस्ट फेमस स्कॉलरशिप है और जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है उसके बारे में, यानी आंसू स्कॉलरशिप के बारे में। इससे पहले एक स्कॉलरशिप होती थी जिसको कैस्ट वास फेलोशिप कहते थे चाइना में। वो सबसे प्रेस्टिजियस फेलोशिप रही। और फिर एक वक्त आया कि उस यूँ समझ लें कि कैस्ट वास का नाम ही चेंज करके आंसू स्कॉलरशिप ANSO रख दिया गया। इस स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट क्या क्या है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है। आज की इस वीडियो में हम इन सारे एस्पेक्ट पर बात करेंगे और लाइव एग्जांपल से आपको दिखाएंगे कि आप कैसे स्कॉलरशिप को अप्रोच करें। और कुछ हिडन फैक्ट्स जो इसमें हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन ना किए गए हों, तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपकी एप्लीकेशन में आपकी हेल्प करेंगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने बिल्कुल इसलिए इसको क्लीन रखा है स्क्रीन को कि आपको बिल्कुल शुरू से आइडिया हो कि आपने कहाँ पे जाना है, कैसे आपने इसकी एप्लीकेशन पोर्टल ओपन करना है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी और सारी चीज़ों का क्लियरली आपको आइडिया हो सके। तो ये देखें, मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने मैं जस्ट आंसू स्कॉलरशिप टाइप कर रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल आंसू स्कॉलरशिप लिखा है। तो एक तो ये AI डिस्क्रिप्शन मेरे पास आ गई, इसको आप ज़रूर पढ़ लें। ये जेमिनाई वालों की बड़ी अच्छी निकलेगी। अब आप ये देखें कि ये ओरिजिनल आंसू की वेबसाइट यहाँ नज़र आ रही है, और फिर ये आंसू की वेबसाइट है, और फिर ये आंसू की वेबसाइट है। सो ये दो चीज़ें मेरे से बड़ी रेलिवेंट हैं। आप चाहे इनमें से किसी एक पे भी चले जाएँ, मैं इन दोनों को ओपन कर रहा हूँ। आप देखें, फ़र्ज़ करें मैं ये यहाँ पे चला गया, तो ये जो भी एक ओपन लेटर था एप्लीकेंट्स के लिए आंसू सेक्रेटरीट की तरफ से, जिन्होंने पिछले साल, अच्छा ये अभी जो हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये कॉल अनाउंस नहीं हुई है, तो अर्ली एक प्रिपरेशन कॉल मेरी तरफ से समझ लें। तो ये पिछले साल की कॉल हमारे पास ओपन होगी। तो खैर, उसमें ये एक लेटर था और जो उनको लिखा गया, जिनको स्कॉलरशिप मिल गई, वो लेटर मिलता भी अलग से भी। अब आप यहाँ पे भी अगर जाएंगे ना, तो ये कैस आंसू स्कॉलरशिप डिग्री प्रोग्राम कॉल फॉर एप्लीकेशंस, तो ये आपके पास यही चीज़ खुलेगी जो हमें वो दूसरे लिंक से खुलेगी। ये देखें, दोनों चीज़ें एक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, इसको आपने हर सूरत बड़े ध्यान से पूरा पढ़ना। आप देखें, इसमें इंट्रोडक्शन है, बेसिकली आंसू क्या चीज़ है और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज, यानी ये एक बड़ी ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है ओवरऑल इसमें, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। तो आपका एक अच्छा जो आपके मतलब की चीज़ है और जिससे आप बड़े इंटरेस्ट भी लेंगे, वो ये है कि इसमें आपको पैसे कितने मिलेंगे। और ये किन किन चीज़ों के लिए। ये PhD के लिए भी है और मास्टर के लिए भी है। आप इस पर मास्टर में भी जा सकते हैं और PhD भी कर सकते हैं। इसमें क्या शामिल होगा, आपको कोई ट्यूशन फ़ी नहीं देनी, बिल्कुल। और ट्यूशन फ़ी ऑलरेडी आपको माफ़ हो चुकी है। मंथली स्टाइपेंड PhD के लिए कितना होगा, आप ये देखेंगे 6,000, और जो बाद में अगर आप PhD क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम करते हैं तो 7,000 हो जाता है। ठीक है। और ये 4 साल के लिए, यानी 3 साल और 1 साल आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। 4 साल के लिए आप PhD में अगर एडमिशन ले रहे हैं। फिर हेल्थ इंश्योरेंस जो आपको मिलती है। फिर एप्लीकेशन फ़ी, जो कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको नहीं पे करनी पड़ती, किसी को भी नहीं पे करनी पड़ती, वो सारी आपके ये आंसू स्कॉलरशिप कवर करती है। इंटरनेशनल ट्रैवल अलाउंस आपको मिलता है अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो लेट्स सपोज पाकिस्तान से आपको चाइना ट्रैवल करना है, और तो आपको यहाँ से चाइना ट्रैवल करने का फ़र्स्ट टाइम वाला टिकट भी मिलेगा। और फिर एक दफ़ा रेजिडेंस या परमिट बनता है, या वीज़ा का जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो ये PhD के लिए थी। सिमिलरली मास्टर के लिए जो मंथली स्टाइपेंड है वो 3,000। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊं कि आंसू पे जो PhD स्कॉलरशिप है, वो तो स्टाइपेंड आपका 7,000 समथिंग ही रहेगा। लेकिन जो मोस्टली मास्टर के स्टाइपेंड है यूकैस में, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज में, मोर और लेस हर जगह यही है बाई डिफ़ॉल्ट के प्रोफेसर आपको 1,000 RMB या 1,500 देगा। ये तकरीबन 4,000 RMB बन जाता है। इन सम केसेस 4,500 RMB बन जाता है, जो कि CSE में PhD के स्टाइपेंड से भी ज़्यादा है। ये इतनी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, इतनी आपको अच्छी खासी इसमें अमाउंट मिलती है। हेल्थ इंश्योरेंस है, एप्लीकेशन फ़ी वगैरह है, और वो इंटरनेशनल ट्रैवल अलाउंस एक दफ़ा का आपको मिलता है मास्टर में भी, और रेजिडेंस वीज़ा परमिट आपको मिलता है। राइट। अच्छा, इसमें रेजिडेंस शामिल नहीं है। मतलब ये है कि आपको रेजिडेंस के लिए पे करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली मास्टर के लिए गालबन 600 RMB है हमारी यूकैस में, और PhD के लिए 900 RMB है, 1,000। वो आपकी स्कॉलरशिप से कट जाएगा। अच्छा, कुछ नोट इन्होंने लिखे हुए हैं कि इतनी 1 से 4 टर्म्स फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन देगी और बाकी फ़लाँ देगी। तो ये तो खैर हमारे इतने काम के नहीं है। अच्छा, और बाकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आपने क्या करना है। ये जो चीज़ लिखी हुई है आपके बहुत ही फ़ायदे की है कि आपको चाइनीज़ लैंग्वेज करवाते हैं,
और वो वैसे भी आपको करनी चाहिए, लेकिन ये लाजमी खुद अपनी तरफ से करवाते हैं और वो पास कर रहे हैं तो बड़ी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दूसरा इसके बाद आपके काम की चीज़ होगी। सो आपकी नॉन चाइनीज़ सिटीज़नशिप हो, चाइनीज़ ना हो, और इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, राइट। आइल्स या टॉफल वगैरह फ़िलहाल नहीं चाहिए। और मास्टर एप्लीकेशंस के लिए ये एज लिमिट लग गई है, ठीक है, कि अगर आपने एमएस के लिए अप्लाई करना है तो 1995 के बाद या 1995 में, और अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो 1990, यानी ये तो पीएचडी 35 ईयर बनता है और मास्टर के लिए 30 ईयर बनता है। सो इतनी अगर आपकी एज है तो उसके अकॉर्डिंगली आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन एलिजिबल एप्लीकेंट शुड मीट द एडमिशन क्राइटेरिया। आज जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छा ये चीज़ रह गई थी कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, ये चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज की दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये सिर्फ इन्हीं में अवेलेबल है, ये बाकी किसी यूनिवर्सिटी में आंसू स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। और फिर ये है कि आपको कोई और काम वगैरह नहीं करना पड़ेगा, किसी और जगह एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, राइट। और फिर ये इन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट ये कि स्टिल आप अप्लाई कर सकते हो और अगर आपकी स्कॉलरशिप हो जाए तो फिर आप देखिए कि आपने क्या करना है, राइट। अच्छा खैर, ये तो एक चीज़ होगी। अब इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, तो ये पिछले साल की थी, इस साल भी ये होगी कि 20 अक्टूबर के अराउंड इन्होंने एप्लीकेशन ओपन की और जो इनकी डेडलाइन थी वो 15 फरवरी की थी। मोर और लेस इस साल भी इसी तरह रहने का इम्कान है। आपने करना क्या है कि यूएसटीसी में अप्लाई करना है या यूकैस में अप्लाई करना है। बल्कि इससे भी पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सो यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज, यूकैस में मोस्टली साइंसेज हैं और कुछ थोड़े से साइंस से रिलेटेड सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट भी हैं, लेकिन यूएसटीसी में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट हैं। सो आप यूएसटीसी में तो किसी भी सब्जेक्ट में जो अवेलेबल है आप अप्लाई कर सकते हैं और यूकैस में आप जो यूकैस के सब्जेक्ट हैं। और अगर आपने नेचुरल साइंसेज में अप्लाई करना है तो बेस्ट ये है कि आप यूकैस में रहें, और अगर आपने सोशल साइंसेज में जाना है तो वो तो फिर आपको यूएसटीसी में ही मिलेंगे, तो वहाँ पे अप्लाई करें। अच्छा, हम ये देखेंगे कि ये दोनों के लिंक दिए हुए हैं। यूएसटीसी के लिए ये लिंक दिया हुआ है, हम यूकैस वाले लिंक पे लेट्स सपोज चले जाते हैं, आप यूएसटीसी के लिंक पे जाएंगे, वहाँ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये हमारे पास ये कॉल फॉर एप्लीकेशन टू स्टडी एट यूकैस ये खुल गया। इसको मैंने फर्दर एक्सप्लोर किया तो अगैन ये इंट्रोडक्शन आ गया कि ये क्या, ये स्कॉलरशिप क्या है, वही कवरेज वगैरह वही सारी चीज़ें आ गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया, राइट। अब यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर आ गया कि आपने क्या करना है। सो आपने इसको रीड करना है। मास्टर प्रोग्राम के लिए इन्होंने अलग दिया हुआ है और पीएचडी प्रोग्राम के लिए अलग दिया हुआ है। पर जब आप कॉल पे जाएंगे, सॉरी है, अच्छा अभी शायद ये थोड़ा टाइम लेगा। ये यूकैस का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आपके पास ओपन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और आपने अपना नया अकाउंट बनाना है तो रजिस्टर एन अकाउंट पे जाएंगे तो आपका नया अकाउंट बनेगा। आपका पहला अकाउंट बना हुआ तो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन। इससे पहले आपको इन्होंने ख़ुद भी कहा कि एडमिशन एप्लीकेशन गाइड, आप काइंडली इसको पूरी तरह से पढ़ लें। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है जो दिया हुआ है आपकी सहूलत के लिए, कैसे अकाउंट बनेगा। ये पीडीएफ फाइल है, डाउनलोड हो जाएगी। अभी ये ज़रा लोड होने में टाइम ले रही है यहाँ पे, तो आप इसको डाउनलोड कर लें और ये पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन कि आपने कैसे अकाउंट बनाना है ये सारी आपको यहाँ से मिल जाएगी, राइट। एंड देन इन्होंने एडमिशन यूकास एडमिशन पोर्टल दिया हुआ है और यूएसटीसी का एडमिशन पोर्टल दिया है। उसको अगर आपने विज़िट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट उस एडमिशन पोर्टल पे चले जा सकते हैं जो कि हमने अभी खोला है, राइट। और उसके बाद सॉरी, हम यहाँ पे देख रहे थे यूकैस के एडमिशन का, और चूँकि फ़ैकल्टी हमें फ़ाइंड करनी होती है उसको हमें लाजमी देखना है। तो फैकल्टी के लिंक इन्होंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए होते हैं और यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं। मैं अभी आपको पीछे से भी इसको दोबारा से दिखाऊंगा। और ये क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है कि आप इस कॉल को रीड करेंगे तो इधर से आपको क्राइटेरिया इल्म हो जाएगा। फिर जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड होगी, यहाँ पे अगर आप आएंगे ऊपर तो ये देखें कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सुपरवाइजर्स और मेजर्स। तो सारी इंफॉर्मेशन कि यूकैस में कौन कौन से मेजर्स हैं अवेलेबल वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। जस्ट लेट्स सपोज कि हम ए पे चले जाते हैं, अल्फ़ाबेटिकल, तो एनिमल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एटमॉस्फेरिक फिज़िक्स, सबको डिफरेंट मेजर्स आपको मिलेंगे, राइट। और फिर सुपरवाइजर्स पे अगर हम चले जाएं, अच्छा यूकैस में एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स हैं।
आप देखें कि ये सुपरवाइज़र्स के नाम आ रहे हैं, इस पर आप ज़रा क्लिक करेंगे तो इनका प्रोफाइल लेट्स सपोज अगर चाइनीज़ में ओपन हो रहा है तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन यूज़ करें, इस सब को कॉपी करें और वहाँ पेस्ट कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस बारे में इनका प्रोफाइल ये क्या कह रहे हैं। बट एक दूसरा ऑप्शन कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स का भी है। तो ये यूकेएस के बहुत सारे कॉलेजेस हैं और फिर उनके डिफरेंट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। सो कॉलेज में आपको इजीली आपको अपना कॉलेज मिल जाएगा। ये आपने लेट्स सपोज कॉलेज ऑफ केमिकल साइंस में जाना है तो यहाँ पे चले जाएंगे आप, इनकी वेबसाइट होगी और वहाँ से आप इनकी डायरेक्ट फैकल्टी में चले जाएँ। मैंने ये चाइनीज़ में खुली है, मैं इसको जस्ट इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ यहाँ से और ये फैकल्टी एंड स्टाफ का ऑप्शन आ रहा है। और इसमें अगर मुझे पीएचडी में करना है तो डेफिनेटली मुझे प्रोफेसर्स की लिस्ट चाहिए। सो ये आपके पास यहाँ पे इस कॉलेज के स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेस के पूरे प्रोफेसर्स की लिस्ट और कुछ उनका बेसिक इंट्रोडक्शन आ जाएगा। और फिर अगर आपने इंस्टीट्यूट्स सर्च करने हैं तो ये इनके जो डिफरेंट कोई अराउंड 120 इंस्टीट्यूट्स हैं, पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। रेस्पोज इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज आर बहुत फेमस। सो आप यहाँ से इंस्टीट्यूट पे चले जाएंगे तो इस तरह से आप इनकी फैकल्टी फाइंड कर सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए। अच्छा, अब एक्सेप्टेंस लेटर पे अगर बात करें तो जो यूकेएस है या यूएसटीसी में दोनों ने मेंशन किया कि एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो यूकेएस का सिस्टम है उसमें एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं होगी जब तक आप कोई प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन ईमेल एड्रेस पर ऐड नहीं करेंगे। यूएसटीसी वाले ये करते हैं कि आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे और अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं तो प्री एडमिशन लेटर दे के आपको कहेंगे कि भाई अब आप सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लें। इन एनी केस ये नहीं आपको सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लेनी है, चाहे पहले लेनी पड़े चाहे बाद में लेनी पड़े, ठीक है। तो इन दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, बट बेटर ये है कि अगर आपके पास एक्सेप्टेंस हो। जो चीज़ यूकेएस और यूएसटीसी में बहुत प्रेफर की जाती है, आपके एडमिशन में बहुत हेल्पफुल रहेगी, वो है आपकी रिसर्च प्रोफाइल, आपकी पब्लिकेशंस कितनी है, आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है या नहीं है। सो अगर आपने रिसर्च किया तो बहुत अच्छी बात है, पब्लिकेशंस हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप कोई प्रोजेक्ट्स करें, इंटर्नशिप्स करें, रिसर्च से रिलेटेड सॉफ्टवेयर सीखें। इस तरह की जितनी चीज़ें आप, जैसे मैंने एक वीडियो में जिक्र किया, आप उसको देखिएगा, आप अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकें, वो सारी ऐड करें। और फिर जब आप ये कर लें तो आप यहाँ पे जैसे रजिस्टर एन अकाउंट पे चले जाएं, अकाउंट बनाएं। अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल गई है, अकाउंट बनाएं और अपना अकाउंट रजिस्टर करें और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आप अप्लाई कर दें। तो ये थी बहुत ही आई होप कि कम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी कि आंसू स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपने उसके लिए अपना प्रोफाइल तैयार करना है।